नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। आज के गीतावाणी में अहंकार से बचने के लिए क्या कहती है गीता, ये जानेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है। यही दुर्गुण मनुष्य को संसार में फंसाने वाले और अधोगति में ले जाने वाले हैं। अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। अहंकार में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। उसके समक्ष उसे कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता है। वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, यह तू है, यह तेरा है, मैं करता हूँ, मैंने ये किया है, ये मेरे द्वारा हासिल किया गया है, ऐसा मानकर हरेक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म के बाद या जन्म से पहले जो कुछ भी घटित होता है वो सिर्फ श्री कृष्ण या ब्रह्म के द्वारा दिया गया पृथ्वी पर हमारे लिए है। अगर हम ये कुछ भी करके ये समझेंगे कि ये मेरे द्वारा किया गया है, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हमारे अंदर कोई बैठा है जो हमसे हर चीज़ करवाता है, और अगर उसका श्रेय हम उसे न देकर जो खुद को हर चीज़ में अगर श्रेय देंगे, तो हम अवश्य ही दुख व पतन हमारा हो जाएगा और हमारा दुख की पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने परिवार से अलग, अपने समाज से अलग, खुद को बिल्कुल अलग थलग सारे परिवार से अलग होकर जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति एकदम अकेला हो जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता। वो उसे भगवान भी छोड़ देते हैं, परिवार भी छोड़ देता है, समाज भी अलग कर देता है। ऐसे व्यक्ति अकेलेपन में रहते हैं। मनुष्य की अच्छाइयाँ व लक्ष्मी के नाश का कारण है अहंकार। संतों का कहना है कि बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है, और मैं ना कहती है इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेही बस किन्हे जीव निकाया। अर्थात मैं, मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। कर्म योग में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है।
ज्ञान योग में निर्मम निरंकार होने से मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग में निर्मम निरंकार होने से मनुष्य को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरंकार का अर्थ है जो अपने पराये में फर्क करते हैं। मैं मेरापन की भेद बुद्धि से ऊपर उठकर सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। अभिमान हमें भगवान से अलग कर देता है। भगवान से ही नहीं, हम हर चीज से अलग हो जाते हैं। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हट करते हैं कि हम ही सही हैं, मेरे द्वारा लिया गया हर फैसला सही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया हुआ कोई भी विचार या कोई भी कार्य ये गलत नहीं है, मैं सर्वोपरि हूँ, ईश्वर उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरूर, आवत पास गरूर के प्रभु हो जावें दूर। भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर करते हैं, फिर वह चाहे उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा ही क्यों न हो, प्रिय गोपियां हों, अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो। जब ऐसे महापुरुषों के घमंड को उन्होंने ऐसे चूर कर दिया तो फिर हम कहाँ हैं? हम तो बस एक छोटे से प्यादा हैं जो अपनी थोड़ी सी भूमिका के लिए इस पृथ्वी रूपी मंच पर आए हैं और भगवान के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, और हम अपने कर्म और अपने सारी चीज़ों को करते हुए, भोग करते हुए हम वैकुंठ को चले जाएंगे। जैसा हमारा कर्म होगा हमें वैसा ही मृत्युपरांत प्राप्त होगा। तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्री हरि के कीर्तन में रत रहिए और अहंकार को भूल जाइए और अभी हमारे साथ कहिए। श्री बांके बिहारी लाल की